सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे प्री रिट। पहला है आपका मनोविज्ञान का, फिर है हिंदी का, फिर है संस्कृत और लास्ट में जीके है। और इंग्लिश वालों का ग्रुप में ही है और मैथ वालों का भी ग्रुप में डाल रखा है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है डेनियल गोलमैन को, पीटर को या सैलाब को। तो स्वेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है, तो ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, ये बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान है। यह कथन किसका है? बिंघम का है, अरस्तु का है, वॉटसन का है। तो ये राइट आंसर है, अरस्तु ने ये कहा था। प्रश्न 3, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि में, मनोभौतिक विधि में, प्रयोगात्मक विधि में। तो तीसरे का राइट आंसर है, यानी किसी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंध को प्रयोगात्मक विधि होती है। सी राइट आंसर है। प्रश्न 4, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? श्रम रोजगार, विज्ञान या राष्ट्रीय भौतिक। तो चौथे का मनोविज्ञान है, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के लिए खोला। बुद्धि मनोविज्ञान से रिलेटिव है। प्रश्न 5, शिक्षक केंद्रीय शिक्षण आहुति है, प्रजातांत्रिक है, प्रभुत्ववादी है या फिर दोनों है? तो आपको पता है शिक्षक केंद्रीय शिक्षा व्यूह प्रजातांत्रिक तो हो ही नहीं सकता, प्रभुत्ववादी है। बी राइट आंसर है। प्रश्न सी, व्याख्या के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक तैयार नोट से पढ़ाता है, तात्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करता है, दूसरों क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो आ राइट आंसर सी है। प्रश्न 7, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, अध्यापक और छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछें। तो राइट आंसर यही आएगा, क्योंकि अध्यापक और छात्र एक दूसरे अगर सवाल जवाब करेंगे तो ही वो उत्तम शिक्षण प्रणाली होगी। प्रश्न 8, विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको पता ही है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। 9, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि बतलाई जाती है? निरोधात्मक में, संरक्षणात्मक में या सकारात्मक में? तो 9 का आंसर है संरक्षणात्मक में ये विधि अपनाई जाती है। प्रश्न 10, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाधि देता है, किसके लिए है ये? स्वयं के ज्ञान व तैयारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए या फिर दोनों? तो ये दोनों के लिए ही है, स्वयं के ज्ञान और तैयारी के लिए भी और बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी। प्रश्न नंबर 11, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालकों के मानसिक विकास के लिए, बालकों के सामाजिक विकास के लिए, बालकों के शारीरिक विकास के लिए। तो वृद्धि से रिलेटिव है शारीरिक विकास, तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 12, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खालिस्तान प्रकट करती है? बाल्यावस्था, शेषावस्था या फिर किशोरावस्था? तो आत्मसम्मान की भावना किशोरावस्था में ही ज़्यादा होती है, तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 13, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं? परिवार का विघटन, शारीरिक दोष, वंशानुक्रम का प्रभाव या फिर सभी? तो इसमें सभी आएगा। प्रश्न 14, विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है? केस स्टडी, प्रश्नावली या सर्वेक्षण? तो निश्चित है केस स्टडी होगी, क्योंकि उसका हम बच्चों का पूरा इतिहास जान पाते हैं केस स्टडी से। प्रश्न 15, कौन सा मनोसंरचना कुंठा हुए अंतर्द्वंद कम करती है? दमन, समन, प्रतिगमन या फिर सभी? तो सभी ही करती है। प्रश्न 16, सही मिलान कीजिए। डिस्प्रेक्सिया लिखने संबंधी है, डिस्कैकुलिया विशिष्ट गणितीय, डिस्लेक्सिया विशिष्ट लेखन गणितज्ञ, डिस्ग्राफिया विशिष्ट वाचन है। तो आपको ये सही मिलान करना है। तो ये देखिए हम करेंगे पहले में डिस्प्रेसिया, ये विशिष्ट लेखन व गणितज्ञ है, तो
ए में 3, तो ए में 3 देखिए किस में है, सी में है। बी में 2, बी में डिस्क के क्यूलिया, ये विशिष्ट गणितीय बिल्कुल राइट है। फिर है डिस्लेक्सिया यानी सी में 4 विशिष्ट वचन है, और डिस्ग्राफिया ये लिखने से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका ए है, मतलब 3 आएगा। 16 में 3 आंसर है, और ये आप बिल्कुल याद कर लेना, कैसे भी एक प्रश्न इसमें से आ सकता है। डिस्प्लेक्सिया क्या है या लिखने से संबंधित क्या है, तो ये आप याद कर लीजिए। प्रश्न 17, विलुप्त होना परिणाम है अवरोध का, पुनर्बलन अभाव का या तनाव का। तो 17वें का राइट आंसर आ जाएगा बी है, पुनर्बलन का अभाव। प्रश्न 18, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये अज्ञात से ज्ञात ये नहीं है शिक्षण सूत्र। प्रश्न 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू नहीं होता है निःशक्त बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर या 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर। तो शिक्षा का अधिकार 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर नहीं होता है, तो सी राइट आंसर है। प्रश्न 20, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये कथन किसका है। तो ये आप जानते हैं सभी, वाटसन का। ये तो इजी प्रश्न था। प्रश्न 21, एक अध्यापक दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रशासनिक बनाता है। तो निश्चित ही ये रोचक ही बनेगा, बी राइट आंसर है। प्रश्न 22, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से या नियमित रूप से। तो निश्चित है अनौपचारिक रूप से देता है, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप से। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर साइकिल देने का वादा किया था। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा का, बाह्य प्रेरणा का, आंतरिक व बाह्य प्रेरणा। तो निश्चित ये बाह्य प्रेरणा है। लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसे लड़के की शादी किसी और लड़की से हो जाती है तो वह कहती है कि वो मंजिल ही बदनाम थी जो हम पाने सके। कौन सी युक्ति का प्रयोग हुआ है इसमें, औचित्य स्थापन, विस्थापन या प्रतिगमन। तो 24वें का राइट आंसर है औचित्य स्थापन। प्रश्न है 25, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1870 जर्मनी में, 1879 लिप्सिंग में, 1779 अमेरिका में। तो 25वें का राइट आंसर बी है, लिप्जिंग में पहली प्रयोगशाला की गई थी। प्रश्न 26, वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए, 4, 5 या 7। तो ये 5 वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं। प्रश्न 27, RTE के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या 200, 220 या 265। तो 6 से 8 पूछिए, 6 से 8 के लिए 220 होता है और 1 से 5 के लिए 200 होता है, ये ध्यान रख लेना आप, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। प्रश्न 28, 10वीं कक्षा में सीसी लागू किया गया, 2010-11, 2009-10, 2011-12। तो 28वें का राइट आंसर है 2010 और 11 में सीसी लागू किया गया था। प्रश्न 29, अनुबंधन होने के लिए घटना का उपयुक्त क्रम है US UR CR या CS CR UR, CS US या UR। तो 29वें का राइट आंसर है CS - US और UR। प्रश्न नंबर 30, NCF 2005 का मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बुक और टीचिंग विदाउट बुक। तो 30वें का राइट आंसर है हमारा लर्निंग विदाउट बर्डन। तो 30 है ये हमारे साइकोलॉजी में। अब 30 में से आपके कितने हैं ये लिख लीजिए अलग। साइकोलॉजी में 30 में से कितने हैं आपके, अलग अलग लिखना है आपको, अपनी नोटबुक में लिख लिए, फिर बाद में भेजना है आपको, सब्जेक्ट वाइज भेजना है। और अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, पहले लाइक कीजिए सभी, और इसको शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लोग हैं जिसका अंगूठा काम ही नहीं कर रहा है। हिंदी 31, पवित्र में संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है या स्वर है। तो पवित्र में स्वर संधि है, पो प्लस इत्र, स्वर में भी आयादी संधि है। प्रश्न 32, चरित्र निर्माण में समास है, द्वंद्व है, अवयवी भाव है या फिर तत्पुरुष है। तो निश्चित है चरित्र निर्माण, चरित्र का निर्माण, तो तत्पुरुष समास है, सी राइट है। प्रश्न 33, औचित्य में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा, ये
ये या फिर ए। तो ये क्वेश्चन है हमारा 33वें में ये प्रत्यय है उचित, उचित प्लस ये हो जाएगा तो औचित्य बन जाएगा। प्रश्न 34 आचार शब्द का विलोम होगा दुराचार, अनाचार, कदाचार। तो 34वें का अनाचार होगा आचार का अनाचार। प्रश्न नंबर 35 प्राध्यापक में उपसर्ग है प्र, प्रा या प्राद। तो 35वें में राइट आंसर है प्र उपसर्ग है इसमें, प्र प्लस अध्यापक तो प्राध्यापक हो जाएगा। 36 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, वह, आप। तो अन्य पुरुष में आपको पता है ये हम ये उत्तम आ जाएगा, आप ये मध्यम आ जाएगा, वह अन्य पुरुष में आता है। प्रश्न गलत शब्द का बहुवचन होगा गलती, गलतियाँ या फिर सभी। तो गलत का गलती नहीं होगी, गलतियाँ होगी। तो 37वें का बी राइट आंसर है। 38 सत्य के अनेक रूप होते हैं वाक्य में काल है संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या अज्ञार्थक भूतकाल। ये कह रहा है सत्य के अनेक रूप होते हैं। तो 38वें में निश्चित सामान्य वर्तमान है क्योंकि है आ गया इसमें सामान्य वर्तमान। सत्य का राजस्थानी रूप है सांचा, सांच, अच्छा। तो 39वें में सांचा आएगा सत्य का, ये राजस्थानी शब्द है, राजस्थानी शब्द आपके आएगा एक क्वेश्चन। यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं चलूं, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। यदि तुम मुझे पैसे दो तो मैं चलूं, ये इच्छार्थक है, विचनार्थक है या संकेतार्थक है। तो 40वें में राइट आंसर है संकेतार्थक में, यानी संकेत कर रहा है कि अगर आप मुझे पैसे दो तो मैं चला जाऊंगा अर्थात चलूँ। प्रश्न 41 मिश्रित वाक्य वर्षा हो रही है, सुधीर पढ़ाता है, मैंने सुना है कि अनु पास हो गई। तो 41वें में यही है, बाकी साधारण वाक्य ये मिश्रित वाक्य। प्रश्न 42 काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा है, यानी काजी जी दुबले क्यों शहर का अंदेशा है। लोकोक्ति का अर्थ है दूसरे के कष्ट की चिंता रहना, दूसरों की प्रगति ईर्ष्या करना, शत्रु से शत्रुता करना। तो 42वें का राइट आंसर है दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या करना, यानी काजी जी दुबले हैं क्यों और शहर का अंदेशा है। तो यही राइट है बी। किस में मुहावरा नहीं है आँख खुलना, कान का कच्चा, कौवा चले हंस की चाल। तो ये कौवा चले हंस की चाल ये तो एक कहावत है, मुहावरा नहीं है। प्रश्न 44 मेरा मित्र राम बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है मेरा मित्र बहुत अच्छा चित्रकार या चित्रकार। तो 44वें का राइट आंसर है बहुत अच्छा चित्रकार, विधेय है ये, उद्देश्य नहीं है। विधेय और उद्देश्य दो ही होते हैं। प्रश्न 45 सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन से शिक्षक की भूमिका कम करना, मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, मूल्यांकन को नियमित व समग्र बनाना। तो 45वें में है मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना, ये तो निश्चित है। तो 45वें में ए राइट आंसर है, सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना ये उद्देश्य नहीं है। प्रश्न 46 फला लेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन में, लेखन कार्य में या स्वर्ण हेतु। तो जिसको अपन स्वर्ण बोलते हैं स्वर्ण हेतु होता है। तो 46वें में राइट आंसर बी होगा, लेखन फला लेन बोर्ड का प्रयोग होता है लेखन के लिए ही होता है। प्रश्न 47 बालकों को लिखना सिखाने से पहले ये आवश्यक है अक्षर सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, ये बारखड़ी सिखाना। तो निश्चित पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। 47वें बी राइट आंसर है। 48 उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए प्रारंभिक में, माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में। तो 48वें में राइट आंसर है प्रारंभिक में ही उच्चारण को सुधारना चाहिए। गद्य शिक्षण की विधि है डॉल्टन विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि। तो अर्थबोध विधि गद्य विधि को ही। 50 अनुकरण वाचन के भेद हैं 4, 2, 5। तो 50वें में बी राइट आंसर है 2 अनुकरण वाचन के। 51 उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करें, समस्या को दूर करने में सफलता प्रदान करें,
समस्या को उलझाकर प्रस्तुत करे। तो निश्चित है ये 51 का राइट आंसर है हमारे समस्या के कारणों की पहचान करे, यही उपचारात्मक शिक्षण की विधि है। 52 किस परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण कहा जाता है? प्रमाणीकृत को, अप्रमाणीकृत को या वस्तुनिष्ठ को? तो ये हमारे निश्चित है अप्रमाणीकृत को कहा जाता है। 53 व्याख्या विधि में मुख्य केंद्र बिंदु होता है छात्र, अध्यापक या पुस्तक? तो 53 में निश्चित है अध्यापक ही होगा। व्याख्यान में पूछा है तो व्याख्यान में मुख्य केंद्र अध्यापक ही होगा, वो तो केवल छात्र तो एक श्रोता है और पुस्तक एक माध्यम है। 54 आगमन निगमन विधि का मिश्रित रूप कहलाता है विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक या सामूहिक? तो विश्लेषणात्मक कहलाता है। 55 बालकों को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है आगमन विधि में, अवलोकन विधि में या फिर समवाय विधि में? तो ये अवलोकन विधि में, अवलोकन विधि का अर्थ देख कर ही होता है। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है लिग्माफोन से, रेडियो से या टेलीविजन से? तो 56 का राइट आंसर है लिग्माफोन से। सूत्र विधि का प्रारंभ किस भाषा से हुआ? यानी सूत्र विधि का प्रारंभ किस भाषा से उत्पन्न हुआ? अंग्रेजी से, संस्कृत से या हिंदी से? तो सूत्र विधि का प्रारंभ संस्कृत से हुआ है। 58 व्याख्यान विधि के कितने पद हैं? 9 हैं, 7 हैं या फिर 5 हैं? तो व्याख्यान विधि के 5 पद हैं, सी राइट आंसर है। मौन वाचन किया जाता है प्रथम कक्षा में, तीसरी कक्षा में या छठी कक्षा में? तो 59 का राइट आंसर बी है, तीसरी कक्षा से मौन वाचन शुरू किया जाता है। साहचर्य विधि के प्रवर्तक हैं अरस्तु, मोरिया मॉन्टेसरी या जॉन डीवी? तो 60वें का राइट आंसर है मारिया मॉन्टेसरी। तो ये हिंदी का कंप्लीट हुआ है। अब हिंदी में आपके कितने हैं वो भी आप अलग लिख लेना हिंदी में, जैसे आपके 30 हैं, 35 वो 30 हैं, 28 हैं, 25 हैं, वो भी अलग लिख लेना। हिंदी बराबर 20 या 30 जो भी है। लाइक बराबर करते रहिए। अभी आपने लाइक नहीं किया अब करेंगे हम। जिसके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश करेंगे, वो ग्रुप में भेजा हुआ है पेपर लेवल 1 और 2 का। भाषा 1 और 2 का भी इंग्लिश ग्रुप में है, वो देख लीजिए। जिसके पास संस्कृत है वो अब संस्कृत करेगा, जिसके पास संस्कृत नहीं है वो हिंदी करेगा। प्रश्न 61 लेखन कौशल विधि है भाष्य विधि, अक्षर विधि या मोंटेसरी विधि? तो 61वें का राइट आंसर है मोंटेसरी विधि है लेखन कौशल की। प्रश्न 62 ग्रह शून्य विना पत्नी मात्रम सुता? तो ग्रह शून्य होता है किसके बिना होता है भाई? तो निश्चित है ये राइट है आंसर है सुता बिना, अर्थात पुत्री बिना। बाण त्रयम वचनम बहुवचन, एक वचन, द्विवचन? तो बाण त्रयम, तो देखो त्रय करते हैं हम बहुवचन करेंगे, ये तो त्रय है लेकिन बाण तो एक ही है, तो बाण एक वचन है। 63 का राइट आंसर है एक वचन बी। प्रतिवस्ती लंग लकार रूप भवेत, यानी प्रतिवस्ती का लंग लकार रूप होगा प्रत्यावसत, अप्रतिवस्ती या प्रत्यावसत? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 64वें में। 64वें का राइट आंसर लंग लकार रूप करना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी नहीं भाई, ये एक बार देखिए प्रति प्लस अवसत, इसमें हलंत आएगा। ए राइट आंसर है प्रति प्लस ये में ए आ रहा है तो अवसत आएगा, ए प्रतिवसत नहीं आएगा। ए राइट आंसर है 64वें का। 64वें का ए राइट आंसर है, इसको राइट कर लीजिए क्योंकि अप्रति नहीं होता है, अप्रति, फिर प्रति में ए नहीं आ रहा है तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर आएगा अप्रत्यवस्त। 64 में ए आएगा क्योंकि इसको देखो हम संधि कर देंगे प्र प्लस ती प्रति होगा, ये में ए आ रहा है तो अवसत हो गया। असत्य मेल व्याकरण आगमन निगमन विधि है, नाटक की समवाय विधि है, गद्य की उद्बोधन विधि है और कविता शिक्षण की दंडान्वय विधि है। तो 65वें का राइट आंसर है हमारा डी। गलत है, कविता ये दंड की ये गलत है, खंड विधि होती है।
प्रार्थना सभा में नाटक आयोजन किस शिक्षण विधि से होता है? कक्षा बीने से, आदर्श वचन से या समवाय विधि से? तो प्रार्थना सभा होती है, उसमें जो नाटक किया जाता है वो समवाय विधि से होता है। 66 का राइट आंसर है सी। 67 संस्कृत शिक्षण का केंद्रमस्ति पुस्तक, छात्र या शिक्षक? तो 67 का राइट आंसर है शिक्षक है। शिक्षण बुझाइए, शिक्षण के लिए संस्कृत शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक है। और उद्देश्य आ जाता है तो फिर छात्र आ जाएगा। शिक्षण संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य को लेकर किया जाता है, ये छात्र आ जाएगा। तो ये केंद्र बिंदु तो शिक्षक ही होता है। प्रश्न 68 शैक्षिक प्रक्रिया के पश्चात व्यवहारिक परिवर्तन ज्ञान होना चाहिए परीक्षा के लिए, मूल्यांकन के लिए, उपचारात्मक के लिए? तो 68 का राइट आंसर है हमारा बी, मूल्यांकन से। संस्कृत शिक्षण का प्रारंभिक दिएसु कर्तव्य सुभाषित का अभ्यास, उपसर्ग का अभ्यास, ये समासों का अभ्यास? तो 69 में राइट आंसर है सुभाषितानी का अभ्यास करना चाहिए। यानी संस्कृत शिक्षण का प्रारंभिक दिनों में क्या करना चाहिए? सुभाषितानी का अभ्यास करवाना चाहिए। 70 स्थानीय ज्ञान से कृत्य सर्वश्रेष्ठम विधि प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि, पर्यटन विधि, ये सभी स्थायी ज्ञान के लिए कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है? तो 70 का राइट आंसर है ए है, प्रयोगात्मक विधि है। क्योंकि जब हम प्रयोग करेंगे तो ये हमारा स्थायी हो जाता है। सभी पर्यटन विधि नहीं है, इनमें से अवलोकन विधि भी नहीं है। तो वैसे सभी विधि हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो प्रयोगशाला विधि है जो स्थायी बनता है। प्रश्न 71 मौखिक परीक्षा का भेद नास्ति शाला परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा? तो मौखिक परीक्षा पूछी है इसमें, तो 71 का राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। मौखिक परीक्षा नहीं है, ये लिखित परीक्षा है। 72 संस्कृत शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण में प्रथम सोपानम अस्ति समस्यात्मक, समस्या कारणम या समस्या? तो 72 में समस्या ही आएगा। प्रश्न 73 उपचारात्मक प्रक्रिया या मूल स्वरूपम अस्ति शिक्षण प्रक्रिया, अनुदेशन प्रक्रिया या फिर सभी? तो ये सभी आया। 74 मूल्यांकन से प्रमुख गतिविधि, मूल्यांकन की कितनी विधि होती है? 3, 5 या 7? तो 74 का राइट आंसर है मूल्यांकन की 3 विधि होती है, आंतरिक, बाह्य और बाह्य आंतरिक। प्रश्न 75 दृश्य साधनम नास्ति प्रतिरूप, श्यामपट, ग्रामोफोन? तो 75 का राइट आंसर ग्रामोफोन नहीं है, ये श्रव्य है। ये अब गद्यांश दिया, उस गद्यांश के आधार पर करना है। संस्कृत भाषायाम नाटकारणे प्रगणेषु प्रधानांतमध्ये महाकवि भवभूते वास्तविक नाम श्रीकंठ आसीत् हर्षचरित्र बाण भट्ट भवभूतेर्नाम कीर्यति अष्टम शतकोप वामनस्य तदिकृत स्वग्रंथे उदाहरण ददाति? तो अब इस ये गद्यांश का आधार करना है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो देखिए उदाहरण ददाति यानी स्वग्रंथे उदाहरण ददाति, अपने ग्रंथों में उदाहरण देता है। तो निश्चित ददाति, ददात है, ददती। तो एक वचन पूछा है तो एक वचन इसका क्या आएगा? ददाती आएगा। तो 76 का राइट आंसर है एक, और इसमें भी ददाती ही दे रखा है गद्यांश में भी। प्रश्न 77 पंडित प्रकांड पदम कस्य विशेषण, यानी पंडित प्रकांड पद किसका विशेषण? बाणभट्ट का, यशोवर्मन का या नीलकंठ का? तो ये बाणभट्ट का आया है, बाणभट्ट का। प्रश्न 78 नीलकंठ शब्द समास है, नीलकंठ में समास कौन सा? अवयवी, कर्मधारी, बहुब्री? तो 78 में बहुब्री आएगा, नीलकंठ है जिसका। तो ये अन्य की विशेषता है, बहुब्री है। 79 कर्तव्यम शब्द प्रत्यय तव्यत, तव्ये, तव्यत या कत्वा? तो तव्य आ रहा है तो तव्ये तव्यत प्रत्यय है, बी राइट आंसर है। प्रश्न 80 परोपकार शब्द में संधि विच्छेद है, गुण, वृद्धि, यण? तो परोपकार पर प्लस उपकार, गुण संधि है। प्रश्न 81 96 संस्कृत लिखत नवष्ठ, षष्ठ नवति या षष्ठी नव? तो निश्चित है
नव षष्ठ तो होगा ही नहीं, षष्ठ नवति होगा, बी राइट आंसर है 81 में। प्रश्न 82, कविता भोजनम करोति, तो 11:15 है, ये 11:15 को संस्कृत में लिखना है। सार्धद्विवादनम, पादोन 10 वादनम, पादोन 1 वादनम, तो सार्धद्वादश 10:30 है, पादोन द्वे 10 वादनम, तो ये 11:15 है, ये 11:45 है, पादोन 1 वादनम, तो सी राइट आंसर 82 में। 83, सवर्ण उच्चारणम, कंठ तालु या दंता, तो आपको पता ही है 86 का सी राइट आंसर है, लृ तुलसानाम दंता, तो लृ तुलसानाम दंता। और कंठ का तो पता ही है, एकु है विसर्जन्य कंठ है, और तालु का है ईचु ये सानाम तालु, तो ये लृ तुलसानाम दंता सी राइट है। तव्य पुस्तकम पठ्यते, वाच्य परिवर्तन करना है, तो तव्य पुस्तकम पठ्यते ये आपको पता ही है किस वाच्य में दे रखा, कर्म वाच्य में दे रखा, तो इसको आपको बदलना है कृतवाच्य में, तो तव्य का त्वम बन जाएगा, तो से तो ये हट ही जाएगा। पुस्तकम पढ़सी, पुस्तकम पढ़ती, तो पुस्तकम पढ़ती तो होगा ही नहीं, पुस्तकम पढ़सी आ जाएगा, तो 84 का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 85, ये दिया हुआ है पद का श्लोक, उद्योगेन परिश्रमेण च धनम उत्पूर्वजे संचित राष्ट्रीय एवं समर्पितम ददखिलम राणा प्रताप्याय सह। अस्मिन् श्लोके छंद, इस श्लोक में छंद कौन सा है? वसंत तिलका, शार्दुल विक्रीडितम या फिर मालिनी, तो 85 का राइट आंसर है हमारा शार्दुल विक्रीडितम। अब इसमें वर्ण गिन लीजिए कितने हैं, तो शार्दुल विक्रीडितम आप जानती है कितने वर्ण होते हैं। प्रश्न 86, सुपुत्र शब्द समास अवयवी कर्मधारय या प्रादि तत्पुरुष, तो सुपुत्र है, तो सुपुत्र है अर्थात श्रेष्ठ पुत्र है, तो 86 में राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी आएगा, प्रादि तत्पुरुष समास है, क्योंकि अवयवी तो इसमें अव्यसु अव्यय तो है नहीं, प्रादि है, और कर्मधारय है ही नहीं क्योंकि पहला दूसरे की विशेषता है, तो प्रादि तत्पुरुष समास है। केवल वार्तिकेषु एवं प्रयुक्त प्रत्याहार, चे प्रत्यय, ऋण प्रत्यय या अण प्रत्यय, प्रत्याहार से रिलेटिव है, यानी वार्तिकेषु कौन सा प्रत्याहार होता है, तो चे होता है। 87 का ए राइट आंसर है। प्रश्न 88, परिश्रमेण शब्दे विभक्ति, तो परिश्रमेण एण आ रहा है, तो एण तृतीय विभक्ति है, बी राइट आंसर है। 90, अव्यय नास्ति पथित्वा विज्ञ या कर्तव्य, तो 90 का राइट आंसर है सी है, सी में अव्यय नहीं है, क्योंकि जो कत्व प्रत्यय है, कत्व अव्यय में आता है, लेप प्रत्यय अव्यय में आता है, और तुमुन प्रत्यय भी अव्यय में आता है, लेकिन तव्यत प्रत्यय अव्यय में नहीं आता है। तो ये हो गए हमारे 90 क्वेश्चन, अर्थात ये हो गए हमारे संस्कृत के। अब संस्कृत में आपके कितने राइट हैं वो कर लीजिए, और इंग्लिश में आपके कितने राइट हैं वो कर लीजिए, लिख लीजिए संस्कृत बराबर कितने हैं और इंग्लिश बराबर कितने हैं। अब करते हैं हम SST, और बाकी क्या करेंगे अपन मैथ वाले, मैथ का पेपर करेंगे, ग्रुप में डाल रखा है वो कर लीजिए। अब SST वाले ये करेंगे, और जो लेवल फर्स्ट वाले हैं तो वो भी ये पेपर करेंगे, क्योंकि ये जो लगभग इसमें प्रश्न आपके रिलेटिव हैं, और जो कुछ मैथ साइंस के क्वेश्चन हैं वो आप उसमें से भी कर सकते हैं, मैथ साइंस में से भी। 51, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा? भेड़, घोड़ा, गाय, तो 91 का राइट आंसर है ए है, पहला पाला गया पशु है भेड़ है। घोड़ा था, घोड़ा तो रिलेटिव नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम स्थल है बालकोट, मांड या कर्णपुर, तो ये कर्णपुर है बाणमेर का, जो कि हनुमानगढ़ में है, नवीनतम स्थल है हड़प्पा का। यज्ञ के देवता बृहस्पति, पुसुन या यम, तो 93 का राइट आंसर है ए राइट आंसर है, बृहस्पति यज्ञ के देवता। 94, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, लुम्बिनी ने या पाटलिपुत्र में, 94 में पहला राइट आंसर है, सारनाथ में दिया था। थोड़ा स्पीड भी चलेंगे, अब जीके है ये तो। असत्य मेलनम, सूरसेन की मथुरा है, अंग की चंपा है, वत्स की किसाम्बी है, अवंती की इंद्रप्रस्थ है, तो 95 का डी राइट आंसर है, अर्थात ये गलत है। सूरसेन की मथुरा बिल्कुल राइट है, अंग की चंपा है बिल्कुल राइट है, ये राजधानी है, वत्स की शंभु है, अवंती की इंद्रप्रस्थ है, तो ये गलत है। तो अवंती की क्या है ये आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।
प्रश्न 96, मुद्रा राक्षस के लेखक कालिदास, विशाखादत्त या चाणक्य। तो 96 में राइट आंसर है, यानी कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त, ये चाणक्य, मुद्रा राक्षस के चाणक्य हैं भाई। 96 का सी राइट आंसर है। तो एक बार देख लीजिए, 96 में थोड़ा डाउट है। सत्तानवे, ये थोड़ा सा एक बार देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका। 97 में सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीस को किसके दरबार में भेजा? तो 97 में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा सेल्यूकस ने। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण मिले हैं, एरन अभिलेख में मिले हैं। 99, पृथ्वीराज चौहान तृतीय गौरी को पराजित किया, यानी पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय ने गौरी को कब पराजित किया? 1191 को पराजित किया। ये राइट है, 92 को खुद हार गया था। खजुराहों का विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया? तो खजुराहों का विष्णु का मंदिर किसने करवाया? यशोवर्मन ने करवाया। निर्धन सभ्यता किसे कहते? पीलीबंगा को, कालीबंगा को या वेणेश्वर को? तो 101 का राइट आंसर है, पीलीबंगा को निर्धन सभ्यता कहते हैं। उल्टा किला है? तो उल्टा किला है हमारा 102 में बताना है आपको। तो उल्टा किला जोधपुर का ही है। एक मिनट, 101 में थोड़ा राइट कर लीजिए। निर्धन सभ्यता कालीबंगा को कहा गया, पीलीबंगा को नहीं, कालीबंगा को कहा गया निर्धन सभ्यता। 101 में बी राइट आंसर है। 102 में जोधपुर है। 103 में खानों की देवी सांबर देवी, जावरा माता या अंता देवी? तो खानों की देवी बी है, जावरा माता। प्रश्न 104, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है? अंडाला को, पेरियर अलवार को या राधा को? तो 104 का राइट आंसर है हमारा, 104 का राइट आंसर है ए आएगा। अंडाल को दक्षिण की मीरा कहते हैं। अब मिलान करना है, ये मठ है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। तो 105 का राइट आंसर है बी है, अर्थात उत्तर में बद्रीनाथ बिल्कुल राइट है, दक्षिण में श्रृंगेरी बिल्कुल राइट है, पूर्व में जगन्नाथपुरी ये भी राइट है, पश्चिम में द्वारिकापुरी ये भी राइट है। बी राइट आंसर है। असत्य मिलान करना है। मीरा का जन्म पाली जिले में हुआ, बिल्कुल राइट है, कुड़की में हुआ। मीरा की क्रीड़ा स्थली मेड़ता है, बिल्कुल राइट, बचपन आपको मीरा का वहीं पर गुजरा था। अंतिम समय द्वारिका थी, बिल्कुल ये भी राइट है, द्वारिका में वो समा गई थी। पति विक्रम, अर्थात ये गलत है, पति विक्रम नहीं था, ये तो इसका देवर था जिसको इसने जहर दिया करता था। डी राइट आंसर है। प्रश्न 107, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, पानीपत का युद्ध प्रथम 1556। तो 1556 में पानीपत का युद्ध नहीं हुआ, बल्कि पानीपत का 1526 में हुआ। तो ये राइट आंसर है, डी गलत है इसका। प्रश्न 28, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर? तो 108 का राइट आंसर है, जहांगीर को गुरु अर्जुन देव ने दी। गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर ने दी थी। प्रश्न 109, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की बाबर ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो शाहजहां ने राजधानी चेंज कर दी। पुरंदर की संधि हुई 1565, 1765 या 1663? तो 10 का राइट आंसर है, 1565 में पुरंदर की संधि हुई थी। मीर ए बहेर है जल सेना का प्रधान, आयव्यय का लेखक या गुप्तचर? तो ए राइट आंसर है, जल सेना का प्रधान मीर ए बहेर है। प्रश्न 12, मन शब्दारी व्यवस्था का जनक व किसके शासनकाल में हिंदू की संख्या ज़्यादा थी? तो मन शब्दारी व्यवस्था का जनक तो अकबर को माना जाता है, और सबसे ज़्यादा हिंदू औरंगजेब में थे। तो ए राइट आंसर 112 में। 113, हुमायूं नामक के लेखक हुमायूं, गुलबदन या दौलत का? तो हुमायूं नामक के लेखक है
तो 113 में बी राइट आंसर है। गुलबदन है हुमायूं नामा के लेखक। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन ऐसे वीर थे जो एक साथ पैदा हुए और एक साथ शहीद हो गए? भगत सिंह और सुखदेव। तो 15वें का राइट आंसर भगत सिंह सुखदेव है। दूसरे सत्याग्रह बने तो दूसरे सत्याग्रह विनोबा भावे नेहरू बने। पहला सत्याग्रह विनोबा भावे बने, दूसरा सत्याग्रह नेहरू बने और अंतिम सत्याग्रह जिसको अपन तीसरा कहते हैं ब्रह्मदत्त बने। तो 16वें का राइट आंसर बी है। पहला सत्याग्रह विनोबा भावे, दूसरा नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। तो इसमें दूसरा पूछा है तो नेहरू आ जाएगा। संविधान की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 117 का राइट आंसर ए आएगा। 118 दोहरी नागरिकता ग्रहण की गई है तो दोहरी नागरिकता अमेरिका से की गई है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। 120 नीति निर्देशक तत्व हैं तो एक भाग 4 में है। 121 राज्य में कुल कितनी नगर निगम हैं? तो 121 में 10 है नगर निगम। 122 राज्य में सर्वाधिक पंचायत है। राज्य में सर्वाधिक पंचायत बाड़मेर में है। प्रश्न 123 धौलपुर में सूर्योदय 6 बजे होता है तो जैसलमेर में सूर्योदय होगा 6 बजे 6:35 पर, ये 6:04 पर। तो निश्चित है सूर्य उदय धौलपुर और जैसलमेर में आपको पता है ये 35 मिनट का अंतर होगा। प्रश्न 124 जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होगा? यानी सूर्य पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाएगा। तो चंद्रमा आ जाएगा तो निश्चित है सूर्य ग्रहण होगा। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण होगा। प्रश्न 125 द्वितीय उपभोक्ता है तो द्वितीय उपभोक्ता लोमड़ी है। वायुयान उड़ते हैं मध्य मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में। तो निश्चित है समताप मंडल में उड़ेंगे क्योंकि आपको मैंने ये ट्रिक्स बताई रखी है। छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो छो मंडल में तो निश्चित नीचे बादल उदल होते हैं तो बादल के ऊपर उड़ता है तो समताप मंडल में। दूसरे मंडल में छोड़ सब तो सब को मतलब समताप। प्रश्न 127 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि को सुरक्षित माना तो 45 डेसिबल को माना है। 28 भारत का उत्तरी बिंदु तो 28वें में राइट आंसर है इंद्रकोल है। 29 भारत की न्यूनतम अधिकतम सीमा लगती है। भारत की न्यूनतम अफगानिस्तान है, अधिकतम बांग्लादेश है। 130 हिमालय की चोटी बढ़ते क्रम में पूछा है तो 30वें का राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट है। बढ़ते हुए क्रम में पूछा 30वें में तो सबसे बड़ी चोटी यानी पहले छोटी फिर बड़ी तो नंगा पर्वत सबसे छोटा है। फिर उसके बाद आता है हमारा बढ़ते क्रम में पूछा है तो बढ़ते का मतलब है पहले तो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा तो नंगा पर्वत आएगा, फिर आएगा कंचनजंगा आएगा, फिर गोडविन आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आएगा। तो इसका मतलब है DCBA तो अर्थात ये ए में है। 31 BS बिलोम ने मूल्यांकन आयाम के कितने सोपान बताए? 7, 5 या 3? तो 31वें का राइट आंसर है 5 बताएं। राज्य जिला पंचायत व सरकार जनता के बीच संवाद स्थापित किया। एजुकेशन ने, ई गवर्नेंस ने, इंस्टाग्राम ने। तो 32वें का राइट आंसर है ई गवर्नेंस ने किया। उपग्रह प्रक्षेपण साधन है तो उपग्रह प्रक्षेपण साधन है दृश्य श्रव्य साधन है। 34वां एडुसेट का संबंध है तो एडुसेट है शिक्षा से संबंधित है। समस्या समाधान विधि का वास्तविक जन्म माना जाता है सभी हैं। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछा है तो प्रथम सूचना आयुक्त MD कोरानी है। 37 1 अप्रैल 2017 को कितने बैंकों का विलय किया गया? तो इसमें 5 बैंकों का विलय किया गया। 138 जालरो आभूषण है, जालरो आभूषण गले का है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान है तो ये सांगानेर में है। प्रश्न 140 राज्य की एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो ये शीतला माता है। 41 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में बनी हुई है। 142 लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ये वोट देने का अधिकार वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में पूछा है। प्रश्न
43। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, जैसलमेर की पूछा है तो जेसमी, तो माणिक्य लाल, तो 143 में मीठा लाल है। शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने, तो मीठा लाल आएगा, तो माणिक्य लाल और मीठा लाल, तो इसमें मीठा लाल है भाई। 43 में ए राइट आंसर है। 44। यदि सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है तो आप एक नागरिक होने के नाते किसके पास जाएंगे? उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय, मानवाधिकार या किसी के पास? तो आपको पता है नीति निर्देशक वाद्य योग्य नहीं है, तो ये किसी के पास नहीं जाएंगे, तो डी राइट आंसर है। 145। किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? भाब्रू अभिलेख में, मास्को लघु शिलालेख में या 14वें शिलालेख में? तो 145वें का राइट आंसर है मास्को का लघु शिलालेख में अशोक का नाम मिलता है। 146 मिलान करना है। रॉक फास्फेट, झमर कोटड़ा उदयपुर, पीला संगमर कोटा, गुलाबी ग्रेनाइट जैसलमेर, गार्नेट सिवाना बाड़मेर। तो 146वें का राइट आंसर है सुमेलित ए है। पहले में है रॉक फास्फेट जैसलमेर, ए का ए ही आएगा भाई। रॉक फास्फेट झमरा कोटड़ा उदयपुर में है, और पी में 3 आएगा, पीला संगमर जैसलमेर में है, गुलाबी संगमर ये हमारे बाड़मेर में है, और गार्नेट सिवाना ये आ जाएगा कोटा में। प्रश्न 147। काठल की गंगा किसको कहते हैं? तो 147 का राइट आंसर है माही को काठल की गंगा कहते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। और 149 है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 है। और टायर ट्यूब बनाने का कारखाना काकरोली है, तो 50 का 1 हो गया। अब 60 में से आपके कितने हैं ये आप लिखिए। और फिर हो गए 150, तो हिंदी में कितने, संस्कृत कितने, साइकोलॉजी में कितने और GK में कितने, तो ये अलग अलग लिख के फिर नीचे टोटल कर दीजिए। 150 में से फिर कितने हैं वो आप करके, और अपना नाम जरूर लिखेंगे। आप नाम नहीं लिख रहे हैं, नाम भी लिख के भेजें, सीधे ही नहीं भेजेंगे, नाम भी लिख के भेजें। और अब लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। देखता हूँ आज कितने को करते हो आप। जो आपको मैंने टारगेट दिया वो आज पूरा होना चाहिए। फिर इसके बाद मैं आपको साइकोलॉजी का एक बुक में से जो आपको 11-12 कर रखा था उसका पेपर लूँगा साइकोलॉजी का। सभी को धन्यवाद।